हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताऊंगा। ये मोबाइल पे किस तरीके से इंस्टॉल होती है और इसका क्या यूज़ है, इसके क्या ऑप्शन है, इसके क्या फ़ीचर है। क्योंकि इस आरोग्य सेतु को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिक्र किया है कि इस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें, जिससे आप कोविड-19 की सारी जानकारियां ले सकते हैं और कोविड-19 से बचने के सारे इसमें उपाय दिए हुए हैं और टेस्टिंग वगैरह भी इसमें दी हुई है। तो इसके लिए इंस्टॉल करने के लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। आप इसको एंड्रॉयड या एप्पल के किसी भी आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आरोग्य सेतु आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऐप आएगा, जैसा कि मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है आरोग्य सेतु ऐप। तो इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल में इस तरीके से आरोग्य सेतु का लोगो है, इसका इस तरीके का ऐप आएगा। इसको मैं खोल के आपको बताऊंगा इसमें क्या फ़ीचर है, इसके क्या ऑप्शंस है और हमारे लिए किस तरीके से ये काफ़ी उपयोगी है। जैसा कि आप देखेंगे ये आरोग्य सेतु का होम पेज है। तो इसमें ऐसा क्या खास है जो श्री मोदी जी ने भी हम सभी लोगों को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने के लिए बोला है। जैसे कि आप देखेंगे फ़ोन खोलते ही आपके सामने ये इस तरीके के ऑप्शन है। आप देखेंगे सबसे ऊपर आरोग्य सेतु लिखा है और इसके बराबर में ये शेयरिंग कर सकते हैं इस ऐप को किसी दूसरे अपने रिलेशन में, फ्रेंड्स में। आप देखेंगे इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके अगला ऑप्शन है, इसमें आरोग्य सेतु के ऐप के बारे में दिया हुआ है कि हम इस महामारी को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में इसकी जानकारी दी गई है। और किस तरीके से आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप अपने पास के लोगों से पता कर सकते हैं कि अपने को नियर बाई कोई कोरोना का पेशेंट है या नहीं इसका। और इसके बाद आप इसमें लैंग्वेज दी गई हैं, 10 से 12 लैंग्वेज हैं, जिससे आप अपने किसी भी लोकल भाषा में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, मराठी, सारी इसमें लैंग्वेज है, बांग्ला वगैरह। तो आप इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपकी स्थिति, पहला ऑप्शन है आपकी स्थिति। जैसे मैंने अभी हिंदी में इसको किया हुआ है, तो आपकी स्थिति मीन्स आप खुद सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कोविड-19 से बचे हुए हैं या नहीं। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन कोविड-19 से कैसे बचना है इसका दिया हुआ है। जैसे कि हम अनुशंसा करते हैं, पहला ऑप्शन है सामाजिक दूरी बनाए रखें। जैसा कि आप इमेजेस में भी देखेंगे, सामाजिक दूरी बना के रखनी है हमें। और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करते रहें हम अपना जो फीवर होता है, सर्दी जुकाम है, उस पर हम अपने आप खुद ही ध्यान रखें। अगर हमें किसी टाइप की कोई परेशानी तो हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और साथ के साथ इसको अपने आप को अपडेट रखने के लिए इस ऐप को ज़रूर नियमित यूज करें, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। सामाजिक दूरी कैसे बनाएं, इसके लिए इसमें जानकारी दी गई है कि हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करना है। हमें किसी सामाजिक समारोह में, जैसे कि शादी में या किसी फंक्शंस में नहीं जाना है। और किसी भी बंदे से 6 फुट की दूरी बना के रखनी है, जिससे कि हमें कोविड-19 से बचने में सुरक्षा मिले। और इसमें ये कुछ वीडियो भी अटैच किए हुए हैं, इसमें जानकारी दी गई कोविड-19 कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे कि इसमें अमिताभ बच्चन का भी एक ऐड इसमें दिया हुआ है। और कोविड-19 में करो और मत करो, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें लिंक दिए हुए हैं। जैसे कि कोविड-19 के बारे में अगर जानना है तो वो उस पर आप लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको एक डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर दिखाएंगे। डाउनलोड करके आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा के जो उपाय हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसमें जो कहा गया है इसके ऐप के बारे में, और जो जानकारी उन्होंने अपने जो समझाने की कोशिश की है वो इसमें कोट इसमें दिया हुआ है। और इसमें केयर फंड, पीएम केयर फंड के लिए भी इसमें लिंक दिए हुए हैं कि अकाउंट नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, यूपीआई नंबर क्या है, बैंक कौन सी है। आप यहाँ से डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू पीएम केयर फंड में डोनेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे, पहले जो ऑप्शंस में इस तरीके के ऑप्शन है। अब इसमें दूसरा है स्व परीक्षण। आप अपने आप खुद ही टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कहीं कोविड-19 पॉजिटिव तो या नेगेटिव है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको इस प्रोसेस बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो इसमें किस तरीके से
करना है जैसे कि इसमें क्वेश्चंस आए हैं। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संगठन की निगरानी और प्रबंधन एवं कोविड-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है, क्या आप नीचे दिए हुए लक्षण में किसी का अनुभव कर रहे हैं? अगर आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत है या इनमें से कोई नहीं, इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने लिखा इसमें से कोई भी नहीं है, तो अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग से कुछ भी कभी हुआ है, जैसे कि मधुमेह या हाइपरटेंशन या फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस पर टिक करें, अगर नहीं हुई है तो इनमें से कोई नहीं है पे टिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, क्या आपने पिछले 14 दिनों से कोई विदेश यात्रा की है? अगर हाँ है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने नहीं किया। उसके बाद अगला ऑप्शन है, नीचे दिए गए विकल्पों से कौन सा आपके लिए लागू होता है? हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ या ऐसे व्यक्ति के साथ रहा हूँ, या मैं एक स्वस्थ कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना कोविड-19 पुष्ट मामले की जांच की, या इनमें से कोई नहीं, जैसे कि मैंने इनमें से कोई नहीं क्लिक किया। तो इसमें आपके सामने इसका आंसर आ गया कि आप संक्रमण का जोखिम कम है और हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना के संपर्क में किसी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी कोविड-19 की पुष्टि रोगी के संपर्क में आते हैं तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा दबाकर चेक कर लें। तो इस तरीके से इन्होंने जानकारी दी है और इस तरीके से आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कोविड-19 के लक्षण हैं या नहीं है। अगला ऑप्शन आता है कोविड अपडेट्स। इसमें कोविड अपडेट्स पूरे इंडिया में अभी तक कोविड-19 कितने मामले आए हैं उसकी आप इसमें जानकारी ले सकते हैं, हर डेट की, पल पल की। जैसा कि आप देखेंगे अभी, जैसे कि इसमें उत्तर प्रदेश में कुल 969 संक्रमित व्यक्ति हैं, जिसमें से 86 स्वस्थ हुए हैं और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तब संपूर्ण भारत में जो टोटल संक्रमित लोग हैं वो 14,792 हैं और जैसा कि इसमें दिखा रहा है 957 एक दिन में मामले बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में। और जो स्वस्थ हुए हैं 2015 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और आज में 248 लोग स्वस्थ होके घर पहुँचे हैं और मृतकों की संख्या 488 हो चुकी, जिसमें से आज 36 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरीके से पूरे इंडिया के लोगों की जानकारी इसमें महाराष्ट्र की जैसे 3323 लोग संक्रमित टोटल हो चुके हैं, जिसमें से 331 स्वस्थ हो चुके हैं और 200 लोगों की टोटल मृत्यु हो चुकी है। ये दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रा, केरल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर स्टेट की इसमें जानकारी है। तो इसमें आपको कोविड अपडेट्स तरोताज़ा मिलते रहेंगे, इसके लिए आपको कहीं और साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें अभी ये अगला ऑप्शन है ई पास, इसकी भी इसमें फैसिलिटी आने वाली है। आप इसमें जैसे लिखा है जल्द आने वाला है। तो इस तरीके से आप आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करके आप अप टू डेट रह सकते हैं इस कोविड-19 से और आप खुद ही परीक्षण कर सकते हैं कि आपको कोविड तो नहीं है। तो इस ऐप को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जैसे कि इसमें शेयर ऐप नीचे दिया हुआ है। इस पर शेयर ऐप पे आप व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू किसी भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले डायरेक्ट। तो दोस्तों, आपको अब कोविड-19 इस समय पूरे वर्ल्ड की महामारी बनी हुई है, जो कि चीन के वुहान शहर से निकली थी। तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो तब जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी ये भारत सुरक्षित रहेगा और आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।